हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट करियर 3.0 में स्वागत है। रोज की बात आज फिर हम आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका टाइटल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो विभिन्न प्रकार के एसएससी के एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आप लोग को मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। ए पर्सन एक व्यक्ति नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयड मींस क्या होता है, रोजगार यानी नौकरी करता है। टू ड्राइव यानी कार चलाने के लिए, ए प्राइवेट और हायर्ड कार एक प्राइवेट या किराए की कार को चलाने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं चाउफर। चाउफर मींस होता है मोटर चालक। ठीक, 2 नंबर देखते हैं। ए पर्सन एक व्यक्ति हु कंप्लाइड डिक्शनरी जो शब्दकोश का निर्माण करता है या शब्दकोश बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेक्सिको कोरियोग्राफर यानी शब्दकोश निर्माता। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन एक व्यक्ति हु इज इनडिफरेंट जो उदासीन होता है, एक व्यक्ति जो उदासीन होता है, टू द पेन यानी दर्द में या दुख में, एंड प्लीजर्स और सुख में, ऑफ लाइफ यानी जीवन के दुख और सुख में जो व्यक्ति एक समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। ठीक, यानी सहनशील व्यक्ति। स्टोइक मीन्स क्या होता है, सहनशील व्यक्ति जो ना तो खुश में खुशी रहता है, खुशी में खुश रहता है और दुख में दुखी रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम स्टोइक बोलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन हु डोज ए थिंग फॉर प्लीजर्स एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। ठीक, वन हु यानी कोई भी, जो कोई भी, डोज यानी करता है, ए थिंग फॉर प्लीजर्स यानी खुशी के लिए जो कोई चीज करता है या कोई कार्य करता है, एंड नॉट एज प्रोफेशन जो पेशा के लिए कोई कार्य नहीं करता है, सिर्फ अपने खुशी के लिए कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो अमेचर बोलते हैं। अमेचर मीन्स होता है नौसिखिया। अमेचर मीन्स क्या होता है, नौसिखिया जो अपनी खुशी के लिए कोई कार्य करता है या अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, प्रोफेशन के रूप में कार्य नहीं करते हैं, उसे अमेचर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ठीक, एक बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर यानी बहुत बड़ी संख्या में, ऑफ फिश यानी मछलियों के झुंड को, स्विमिंग टुगेदर जो एक साथ तैरती हो, यानी मछलियों को उस समूह को जो एक साथ तैरती हो उसे क्या बोलते हैं, शोल बोलते हैं। यानी मछलियों का समुदाय, शोल मीन्स क्या होता है, मछलियों का समुदाय जो झुंड में एक साथ तैरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समवन इन लव विथ हिमसेल्फ यानी जो कोई भी खुद से प्यार करता है, ठीक, उसे नार्किसिस्ट बोलते हैं, यानी जो स्वयं से प्यार करता है उसे नार्किसिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अरेंजमेंट यानी अरेंजमेंट मीन्स होता है व्यवस्था करना, ऑफ इवेंट्स यानी घटनाओं को, और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एक्यूरेंस यानी उनके क्रम के अनुसार जो घटनाओं को या इवेंटों को क्या करते हैं, सजाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम, यानी जो घटना जिस प्रकार से जैसे होता है उसी को उसके अनुसार सजा कर रखना, उसे क्रोनोलॉजी बोला जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। ए सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब होता है उपाय। ठीक, ए सोल्यूशन और रिमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टी यानी सभी बीमारियों, सभी कठिनाइयों का, और डिसीज मतलब होता है बीमारियां, जो सभी बीमारियों और कठिनाइयों का सिर्फ एक सोल्यूशन हो उसे क्या बोलते हैं, पानासिया। पानासिया मतलब होता है रामबाण इलाज। पानासिया मीन्स क्या होता है, रामबाण इलाज। ठीक, यानी सभी बीमारियों का जो एक इलाज हो उसे रामबाण बोलते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस आइए देखते हैं इसका। ए कोल्ड ब्लूडेड वर्टब्रेट टाइपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर। ठीक, एक ऐसा जीव जो सामान्यतः जल में रहता है लेकिन सांस लेता है किसमें, पानी में। ठीक, उसे एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर जंतु, उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर जंतु जो जल में और स्थल दोनों पर रहता है, उसे एम्फीबियंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। इनकेपेबल ऑफ फेलियर और एरर। ठीक ना, इनकेपेबल मतलब होता है सक्षम, और इन लग गया है तो ये हो जाएगा असक्षम। और फेलर यानी असफल होने में या गलत होने में, जो असफल और गलत होने में क्या होता है, अक्षम होता है, यानी जो गलत नहीं कर सकता है उसे इनफेलिबल बोलते हैं। ठीक, यानी जो गलती नहीं करते हैं इसे इनफेलिबल को हम अचूक बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, अचूक, यानी जो कभी चूकता नहीं है, यानी जिससे कभी गलती नहीं होता है उसे इनफेलिबल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जो कुछ भी चीज़ होती है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उसे इनविटेबल, इनविटेबल में से होता है अटल, ठीक ना, जिसे हम कभी क्या करते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, एक ऐसे काल्पनिक समाज फ्री फॉर पॉवर्टी एंड सफरिंग, जो गरीबियों से क्या हो, गरीबी और कठिनाइयों से क्या हो, मुक्त हो, ठीक ना, एक ऐसा काल्पनिक देश या राज्य जो गरीबी से और सफरिंग यानी कठिनाइयों से क्या हो, मुक्त हो, उसे हम यूटोपियन बोलते हैं, एक आदर्श राज्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड, यानी सरकार जो होती है नॉट कनेक्टेड यानी जुड़ा नहीं हो विथ रिलीजियस यानी धार्मिक से और स्पिरिचुअल मैटर और आध्यात्मिक मैटर से जो सरकार जुड़ा नहीं होता है उसे हम सेकुलर कहते हैं। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर मीन्स क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, जो यानी धर्मनिरपेक्ष उसे कहते हैं जो सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानती है, उसे सेकुलर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ठीक, एक साउंड, एक आवाज, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक आवाज जिसे सुना नहीं जा सकता है, उसे इनऑडिबल बोला जाता है, ठीक ना, यानी जिसे हम सुन नहीं सके उसे क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। कॉन्वल्सेंट, कॉन्वल्सेंट क्या होता है, ए पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक, यानी जो व्यक्ति किसी बीमारी से या मेडिकल ट्रीटमेंट से क्या होता है, रिकवरी होता है, यानी जो बीमारी से रिकवरी होता है उसे कॉन्वल्सेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समवन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड लॉज, ठीक ना, उसे अनार्किस्ट बोल देता है, यानी जो कोई भी जिसका इच्छा होता है, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना या बर्बाद करना, द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट यानी जो अस्तित्व में सरकार है या जो कानून है उसे क्या करना चाहता है, नष्ट करना चाहते हैं, उसे बर्बाद करना चाहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अनार्किस्ट बोलते हैं। अनार्किस्ट मतलब होता है अराजकतावादी, यानी जो अराजकता पहुंचाता है, जो उग्र स्वभाव के लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु इज इनडिफरेंट, यानी जो कोई भी इनडिफरेंट होता है यानी उदासीन होता है, टू प्लीजर्स और पेन, जो दुख और सुख में एक समान रहता है, उसे स्टोइक बोला जाता है। स्टोइक मतलब क्या होता है, उदासीनता, ठीक है, यानी जो व्यक्ति दुख और सुख में एक समान होता है उसे स्टोइक बोला जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चन है, जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वो एसएससी के विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है। ये नहीं कि ये जीडी में पूछा गया है तो सिर्फ जीडी में है, हमने इसका एनालिसिस किया है, तो यह एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में भी पूछा जा चुका है। आगे हम देखते हैं। हैपिंग और बीइंग डोंट एक्ट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, उसे सिमुलटेनियस बोलते हैं। सिमुलटेनियस मतलब होता है क्षणिक, यानी जो एक ही समय में क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं और दुख हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिमुलटेनियस बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक, एक व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है इन गॉड यानी ईश्वर पर, उसे एथेइस्ट बोलते हैं। एथेइस्ट मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक लोग जो भी होते हैं वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, यानी वह डॉक्टर या एक डॉक्टर जो हृदय के बीमारियों के इलाज करता है या उस पर अध्ययन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहीं तक रखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए पार्टिकल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक ना, पार्टिकल मतलब होता है आंशिक रूप से, या टोटल लॉस या पूर्ण रूप से लॉस हो चुका है ऑफ मेमोरी, यानी जिनका, जिस व्यक्ति का या तो आंशिक रूप से या टोटल यानी पूर्ण रूप से उसका जो सोचने का, याद करने की क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो खत्म हो चुके हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अमनेसिया। अमनेसिया मतलब होते हैं भूलने की बीमारी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोग को हमारे चैनल अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद।